नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे। छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक असिस्टेंट टीचर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। प्रारंभिक तिथि है 24 जुलाई 2026 और अंतिम तिथि है 21 अगस्त 2026। कुल रिक्त पद ई और टी संवर्ग के लिए जारी किए गए हैं, उसको जानेंगे। साथ ही साथ जिलेवार रिक्त पदों की संख्या, आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है और शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ विस्तृत विज्ञापन यह जारी किया गया है। 16/4/2026 जो विज्ञापन जारी किया गया था, उसके जो संक्षिप्त विज्ञापन जारी किया गया था उसके संदर्भ में। तो यह संक्षिप्त विज्ञापन देख पा रहे हैं आप, दिनांक 16/4/2026 का, इसी का विस्तृत विज्ञापन है वह। तो यहाँ पे नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी जो होंगे संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी होंगे। पद नाम देख पा रहे हैं आप, सहायक शिक्षक का है। संवर्ग की बात करें तो इस संवर्ग के अंतर्गत 795 पद की रिक्तियों के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए जा रहे हैं और टी संवर्ग के लिए 1497। कुल पद की बात करें तो 2292 सहायक शिक्षकों का भर्ती होना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आप व्यापम के वेबसाइट में जाकर भर सकते हैं। साथ ही साथ लिखित परीक्षा जो होना है इसका, वह संभावित तिथि देख पा रहे हैं आप 11/10/2026 को है। विस्तृत विज्ञापन में चलते हैं हम, इसमें किस तरीके से कौन कौन से जिलेवार अलग अलग पद जारी किए गए हैं यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। इस विज्ञापन में राज्य में शासकीय शालाओं के लिए ई एवं टी संवर्ग, जैसा कि हमने बताया था, सहायक शिक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पर आमंत्रित किए गए हैं और उसकी शैक्षणिक अर्हताएँ क्या है, आयु सीमा क्या है, आरक्षण किस तरीके से होगा, उसका विस्तृत विज्ञापन आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर इस PDF को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। सहायक शिक्षक ई संवर्ग तृतीय श्रेणी का पद है, वेतन मैट्रिक्स होगा इसका लेवल 6। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं जिले का नाम और यहाँ पे कुल रिक्तवार वर्गवार संख्या और कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से केवल छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों हेतु और भूतपूर्व सैनिक और दिव्यांगजन टोटल योग कितने पद जारी किए गए हैं जिले में। तो मुख्य रूप से हम जिलेवार कितने कितने पद जारी किए गए हैं उसको जान लेते हैं। जैसे कि बलौदा भाटापारा के लिए 80 पद, रायपुर के लिए 70 पद, महासमुंद के लिए 65 पद। आगे हम बात करें दुर्ग जिले के लिए कुल 80 पद जारी किए गए हैं। आगे चलते हैं, बालोद जिले के लिए 50 पद, बेमेतरा जिले के लिए 70 पद, राजनांदगांव जिले के लिए 70 पद, कबीरधाम जिले के लिए 70 पद जारी किए गए हैं। जांजगीर चांपा जिले की बात करें तो यहाँ भी 70 पद, मुंगेली जिले के लिए 70 पद, रायगढ़ जिले के लिए 20 पद और बिलासपुर जिले के लिए 80 पद। इस तरीके से टोटल जो ई संवर्ग के अंतर्गत 795 पद जारी किए गए हैं। अब हम ट्राइबल की बात करें, ट्राइबल के जिले के अंतर्गत रिक्तियों की संख्या में बस्तर जिले के अंतर्गत 125 पद, बीजापुर के लिए 105 पद, दंतेवाड़ा जिले के लिए 50 पद, कोंडागांव जिले के लिए 100 पद, इसी तरीके से कांकेर जिले के लिए 100 पद, नारायणपुर 100 पद, सुकमा 100 पद, सरगुजा 100 पद। इस तरीके से जो रिक्त पद है उनकी संख्या यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। सूरजपुर के लिए 50, बलरामपुर रामानुजगंज के लिए 100, कोरिया 100, जसपुर 150 पद, कोरबा 100 पद, रायगढ़ 100 पद, गरियाबंद 97 पद और बालोद 20 पद। इस तरीके से जिलेवार टी संवर्ग ट्राइबल क्षेत्र की बात करें तो टोटल जो है 1497 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, इनमें भर्ती होना है। ये मुख्य बातें हैं। उसके बाद पात्रता की बात कर लेते हैं हम। सीधी भर्ती के लिए पात्रता और शर्तें क्या हैं। तो सीधी भर्ती परीक्षा में पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। पहला जो है आयु के संदर्भ में है, तो 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। यदि छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या गैर क्रीमी लेयर हो तो आयु सीमा में 5 वर्ष का छूट उनको मिलेगा। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध है। 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में अधिकतम कितने वर्ष की छूट मिलेगी? 10 वर्ष। दिव्यांगजन व्यक्तियों की बात करें तो सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार अधिकतम आयु में सीमा में छूट दी जाएगी।
ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो या रह चुके हो, नीचे विनिर्दिष्ट की गई है कि सीमा तथा शर्तों के अध्ययन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनी होगी उनके लिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो उनके लिए 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, और ऐसे अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो और किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो 38 वर्ष से अधिक आयु नहीं होना चाहिए। इस तरीके से इसमें मुख्य रूप से बातें दी गई है। बाकी डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी देख सकते हैं, बाकी डिटेल को आप अध्ययन कर सकते हैं यहाँ पे। और आगे चलते हैं, इसमें मुख्य बातें जो हैं शैक्षणिक अर्हता की बात करें तो अभ्यर्थी के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है। सहायक शिक्षक पद के लिए सेवा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा सत्र, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा उसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE मान्यता मापदंड और क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। 12वीं और द्विवर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक 12वीं अथवा उसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र BLED में 4 वर्षीय डिप्लोमा स्नातक और अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। स्नातक तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, द्विवर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित टेट परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, जो कि वर्तमान में सभी पदों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। विशेष क्या बात है इसमें, उपरोक्त पदों में शैक्षणिक अर्हताएं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं और माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के अनुक्रम में मान्य की जाएगी। यह मुख्य बातें हैं जो योग्यताएं हैं उनके लिए। बाकी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर PDF डाउनलोड करके इसका विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। पदों के आरक्षण का नियम क्या है, साथ ही साथ चयन सूची किस तरीके से जारी की जाएगी, परिवीक्षा दिन अवधि कैसा रहेगा, ये सब का डिटेल में आप अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आशा करते हैं कि, और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।